दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्रेन वार गेम्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों कंप्यूटर की सीरीज़ में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का इतिहास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का विकास। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन जहाँ से काउंट किया जाता है वहाँ तक पहुँचने तक कब कब और क्या क्या तकनीकी सुधार कंप्यूटर में किए गए। दोस्तों भले ही ये वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन सीखने के और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिहाज से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक ज़रूर देखा करें। तो शुरू करने से पहले अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर आप नए हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का विकास। दोस्तों आए दिन हमारी टेक्नोलॉजी में विकास होता रहता है, तो ऐसा ही विकास हमें कंप्यूटर के डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। दोस्तों जैसे जैसे समय बदलता गया, तकनीकें विकसित होती गई और उन टेक्नोलॉजियों को इम्प्लीमेंट किया जाता रहा है। दोस्तों कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना रहा है, लगभग 3000 ईसा पूर्व से इसका विकास हुआ है। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, उस समय पे कंप्यूटर का इस्तेमाल जो था सिर्फ एक कैलकुलेशन डिवाइस के रूप में किया जाता था। आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व जो है एक कैलकुलेशन डिवाइस का आविष्कार होता है और जिसे एवकस के नाम से जाना जाता है। इसका पर्पस जो था सिर्फ एक कैलकुलेशन करना था और ये मेड इन चाइना था। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये डिवाइस जो है आज भी हमारे स्कूलों में कहीं 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 पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों यही वही अंतर था जहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत होती है और जहाँ से कंप्यूटर बनाने का एक रास्ता जो है निकल के सामने आता है। दोस्तों इसके बाद समय आता है 1642 का यानी कि 1642 का, जिसमें ब्लेज पास्कल जो है एक साइंटिस्ट थे फ्रांस के। इन्होंने भी कैलकुलेशन को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए एक कैलकुलेटिंग डिवाइस का जो है आविष्कार किया जिसे पास्कल लाइन के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों आज के दौर में जो हम कैलकुलेटिंग डिवाइस कैलकुलेटर का जो उपयोग करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो पास्कल लाइन है ये उसका आधारभूत ढांचा था। इसमें नंबरों का मिलान करके जो है कैलकुलेशन किया जाता था और उसका रिजल्ट जो है पाया जाता था। तो दोस्तों 1642 में ब्लेज पास्कल जी ने पास्कल लाइन एक कैलकुलेटिंग डिवाइस का जो है इन्वेंशन किया था। दोस्तों उसके बाद समय आता है 1671 का, जिसमें कि बाइनरी नंबर का जो है इन्वेंशन हुआ था। हमें ये थ्योरी मिली थी कि बाइनरी नंबर ऐसे नंबर है जिसे हम जो है कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों 1671 में गॉटफ्राइड लेबनिज़ ने बाइनरी नंबर का इन्वेंशन किया और उन्होंने ये थ्योरी दी कि 0 और 1 ऐसे डिजिट है या ऐसे बाइनरी नंबर है जो जिसे हम जो है कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उन बाइनरी नंबर के साथ जो लॉजिकल ऑपरेशन है वो कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं वो हमें बुलन अलजेब्रा की थ्योरी के थ्रू पता लगा, जो 1854 में जॉर्ज वूले ने हमारे सामने रखी। के साथ कैलकुलेशन जो है लॉजिकल ऑपरेशन के साथ भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद समय आता है 1890 का, जिसमें यूएस की जनगणना के लिए एक साइंटिस्ट को बुलाया जाता है जिनका नाम था हरमन होलीरेथ। दोस्तों इन्होंने ऐसी टैबुलेटिंग एक मशीन का जो है आविष्कार किया था जिसका यूज़ जो है जनगणना के लिए पहली बार किया गया था। दोस्तों हरमन होलीरेथ ने ऐसी एक मशीन का आविष्कार कर दिया था जिसका जो है उपयोग हम जनगणना के लिए कर सकते थे और ये बहुत ही कम समय में एक्यूरेट जो है हमारा कैलकुलेशन प्रोवाइड हमें करवा देता था। दोस्तों हरमन होलीरेथ को जो है फाउंडर ऑफ आईबीएम कंपनी का, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से भी जाना जाता है, उसके फाउंडर के तौर पे भी हरमन होलीरेथ को जाना जाता है कि उन्होंने आईबीएम कंपनी की जो है शुरुआत की थी।
दोस्तों इसी बीच में हमारा समय आता है 1937 से 1944 तक का। अब ये वो समय था जब विश्व युद्ध भी चला हुआ था, जिसमें एक तरफ जर्मनी था तो एक तरफ यूएस था। दोस्तों इसी दौर के अंदर टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ और इसी दौर के अंदर बहुत से देशों ने अपनी तकनीकी के क्षेत्र में जो है नए आयाम स्थापित करे थे और टेक्नोलॉजी में जो है बहुत ज़्यादा विकास जो हमें देखने को मिलता है इस दौर के अंदर। दोस्तों 1937 से 1944 के बीच में बहुत ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, तो इसी कारण बहुत से कंप्यूटर या बहुत ज़्यादा जो हमारी टेक्नोलॉजी जो है उसमें अपग्रेड हुई थी। दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने 1947 और 44 के बीच में एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो था हमारा, उसकी खोज करना शुरू करी थी। अब ये इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रो जो है, इलेक्ट्रो वर्ड है हमारा ऑटोमेटिक से, यानी जो फुल इलेक्ट्रिसिटी से चले हमारा, या फुल इलेक्ट्रिकल वेस्ट हो। और मैकेनिकल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनको हैंडल करने के लिए हमारी मैनुअल कमांड की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों इसी बीच में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे मार्क 1 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मार्क 1 जो है हमारा पहला जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। अब इसकी एक डिसएडवांटेज भी था कि ये सीक्वेंशियल जो है कंट्रोल प्रोसेस करता था, यानी इसकी जो कमांड थी दोस्तों वो सीक्वेंस वाइज ही होता था। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, उसको एग्जीक्यूट होने के बाद जो है, उसको ख़त्म होने के बाद जो है दूसरी कमांड हमारी प्रोसेस में आएगी, और वो पूरी ही प्रोसेस होने के बाद फिर तीसरी कमांड जो है पूरी प्रोसेस में आएगी। जो हमें आज मल्टीटास्किंग कंप्यूटर देखने को मिलते हैं, ये उस तरह का नहीं था। ये सीक्वेंस वाइज ही प्रोसेस करता था और सीक्वेंशियल ही चलता था। दोस्तों यूएस ने मार्क 1 की खोज कर ली थी, अब जर्मनी भी कैसे पीछे रहता? तो जर्मनी के एक सिविल इंजीनियर ने 1938 में कॉनराड ज़्यूस ने जो है Z1 कंप्यूटर का आविष्कार किया। दोस्तों ये Z1 कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर था जो हमारा बाइनरी नंबर जिसमें यूज़ किया जाता था। तो बाइनरी नंबर पे जो बेस्ड जो फर्स्ट हमारा कंप्यूटर था जिसमें बाइनरी नंबर का यूज़ किया जाता था वो Z1 कंप्यूटर था, और 1938 में कॉनराड ज़्यूस के द्वारा, जो एक जर्मनी के सिविल इंजीनियर थे, उनके द्वारा इन्वेंट किया गया था। दोस्तों इसी दौर के बीच में जब जर्मनी ने आविष्कार करा, तो उसी के बाद में 1938 में जो है यूएस ने भी अपनी टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा डेवलपमेंट किया, और इसी बीच 1938 में एंटोनोस वेरी ने जो है कंप्यूटर की खोज करी, जिसे एवीसी कंप्यूटर भी कहा गया। ये वो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जो पूरी तरह से ही जो है बाइनरी के ऊपर, हमारा बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 के बेस, उसके ऊपर पूरी तरह उसी के ऊपर बेस था। अब यूएस और जर्मनी अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा विकास कर रहे थे, तो ये खबर इंग्लैंड में जाती है। अब इंग्लैंड तो सभी देशों के ऊपर लगभग राज कर ही रहा था, तो वो कैसे इस टेक्नोलॉजी के दौर में उनसे पीछे रहता। तो 1943 में इंग्लैंड में एक कंप्यूटर का जो है आविष्कार किया गया, कंप्यूटर की खोज की गई, जिसे कोलोसस कंप्यूटर कहा गया। ये वो पहला कंप्यूटर था जिसके द्वारा जो है सीक्रेट कोडों को डिकोड किया जाता था। कोई भी कंट्री हो वो अपने सीक्रेट मिशन के लिए सीक्रेट कोड का जो है यूज़ करती है, वो तब भी करती थी। इसलिए जो है इंग्लैंड ने जो है ऐसा कंप्यूटर बना दिया जो उन सीक्रेट जो वर्ड्स थे उनको डिकोड कर देता था, वो जिसे हम फर्स्ट जो है डिकोडिंग कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कोलोसस कंप्यूटर, और उसका आविष्कार जो है 1943 में हुआ था। दोस्तों उसके बाद समय आता है 1946 का, 1946 का, जिसमें जॉन मोकली और जे परस्पर एकर्ट ने मिलकर जो है एक एनियक नाम के कंप्यूटर की जो है खोज की थी। एनियक दोस्तों जिसे इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर भी कहा जाता है, ये पहला कंप्यूटर था जो पूरी तरह से हमारी इलेक्ट्रिकल बेस था। इससे पहले जो हम कंप्यूटर यूज़ करते आ रहे थे वो या तो मैनुअल थे या तो फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, लेकिन फर्स्ट जो फुली इलेक्ट्रिकल जो हमारा कंप्यूटर आया था वो हमारा एनियक ही आया था, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन में भी काउंट करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जब जनरेशन पढ़ेंगे उसमें अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ।
दोस्तों अब एनियक क्या जो था वो इलेक्ट्रिकल बेस था, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए जो हमारा यूज़ किया जाता है वो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था और इसको रखने के लिए एक बहुत बड़े हॉल की तरह जो है स्पेस की ज़रूरत होती थी, और ये जल्दी ही गर्म हो जाते थे क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हीट होती थी। दोस्तों उसके बाद समय आता है 1951, जिसमें जॉन वॉन न्यूमन ने जो है, जो एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक एडवर्क नाम के कंप्यूटर की खोज करी। ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल जो है क्रिएट करता था। दोस्तों एडवर्क का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक मशीन। अब ये उतना ज़्यादा जाना नहीं गया क्योंकि इसी के ऊपर जो है एडवर्क के ऊपर काम करते हुए जॉन वॉन न्यूमन ने जो है फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो है खोज कर दी थी, जिसे जो है हम यूनिवैक 1 यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस कंप्यूटर को बनाने के लिए जॉन वॉन न्यूमन के साथ जॉन मकली और जे प्रोस्पर एकर्ट ने भी योगदान दिया था, और ये हमारा पहला जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बन के तैयार हो चुका था, जो कि मेनली यूज़ किया जाता है हमारा बिजनेस पर्पस से और कॉमर्शियल पर्पस से। दोस्तों जैसे हमने अभी वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ा कि जब इसका उपयोग कंप्यूटर में किया गया तो इसको लगाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती थी और बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी को कंज्यूम करता था। तो इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए 1947 में AT&T वेल जो है अमेरिका का जो एक लेबोरेटरी है, उसमें विलियम शोकले, जॉन वार्डिन एंड वाल्टर व्राटेन जो है, इन्होंने एक ट्रांजिस्टर की जो है इन्वेंशन किया, जो कि वैक्यूम ट्यूब से जो है कम एनर्जी कंज्यूम करता था और वैक्यूम ट्यूब से कम स्पेस जो है कंज्यूम करता था। तो इसने जो है जल्दी ही इसको रिप्लेस मिल गया वैक्यूम ट्यूब के जगह पे इलेक्ट्रिकली जो हमारा फ्लो था कंप्यूटर में उसको संचालित करने के लिए ये वैक्यूम ट्यूब से कम जगह घेरते थे और वैक्यूम ट्यूब से जो है कम इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करते थे। और जो हीटिंग प्रॉब्लम हमें वैक्यूम ट्यूब में देखने को मिला ट्रांजिस्टर के टाइम पे, ये हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों समय के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी में भी विकास होता है। सबसे पहले जो कंप्यूटर बना उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए जो है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। उसमें जो डिसएडवांटेज निकली उन डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए उसमें जो डेवलपमेंट हुआ उसके बदले में हम ट्रांजिस्टर इन्वेंशन करा, ट्रांजिस्टर लेके आए जिनका वैक्यूम ट्यूब से कम खर्चा था। ये वैक्यूम ट्यूब से कम एनर्जी जो को कंज्यूम करते थे और वैक्यूम ट्यूब से कम जो है स्पेस को कंज्यूम करते थे। दोस्तों उसके बाद जब वो हमारे ट्रांजिस्टर में कुछ हम डिसएडवांटेज निकला, उसमें कुछ जब हमारा विकास किया गया उसकी टेक्नोलॉजी में सुधार किया गया, उसके बदले में हमें 1960 में रॉबर्ट नॉइसी एंड जैक किल्वी के द्वारा जो है 1946 में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है आविष्कार किया गया। दोस्तों सिंगल आईसी चिप में इंटीग्रेटेड सर्किट में जो है मल्टीपल ऑफ ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था और ये कम स्पेस घेरते थे एज कंपेयर टू ट्रांजिस्टर।
जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं कि एक सिंगल चिप में ही बहुत ज़्यादा जो है ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है और ये बहुत ही कम स्पेस में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए जो है मटेरियल यूज़ किया गया था वो सिलिकॉन था और ये ट्रांजिस्टर के जगह पे इन्होंने काम करना स्टार्ट करा, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए अब हमारा इंटीग्रेटेड जो सर्किट था उसका यूज़ होने लगा था। वैक्यूम ट्यूब के डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर की डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आए। अब आईसी की डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए, या यूं कहे कि आईसी की तकनीक में विकास करके जो है माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इन्वेंट किया गया। दोस्तों इसको डेवलप करने वाला कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन जो टेड होफ है और उसके जो कलीग्स थे उनके द्वारा जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है तैयार किया गया था और ये आईसी के जगह पे जो है काम करने लगा था इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए। दोस्तों जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप था वो इंटेल 4004 था। आज के टाइम में हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा और माइक्रो प्रोसेसर जो है देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उस समय जो इन्वेंशन जब किया गया, जो पहला हमारा माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल 4004 था, जिसका इन्वेंशन जो है 1971 में किया गया था।